हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम सब क्लास 10th के बायोलॉजी में चैप्टर 1 जैव प्रक्रम फर्स्ट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हम सब अध्ययन कर रहे थे पोषण के बारे में। आपको बता दिया गया था कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार से होता है और जीवों में पोषण कैसे होता है, उसके बारे में बता दिया गया था और उनकी परिभाषाएं लिखा दी गई थी। आज हम सब देखेंगे पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों में पोषण कैसे होता है, तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। यह हमारा भाग 3 है क्लास 10 का। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, तो उसको एक बार हम जरूर देखेंगे, तभी हमारा समझ में आएगा कि पोषण कैसे होता है और क्या होता है पोषण। तो हम सब देखेंगे पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, फोटो सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो हम एक पौधा देखते हैं कि कहाँ पर भोजन का निर्माण है। मान लीजिए एक पौधा है, इसकी ये जड़ें हैं और इसकी ये तना है। अब एक मान लीजिए एक पत्ती है। तो पौधे अपने भोजन का निर्माण पत्तियों में करते हैं, क्योंकि इसी में पाया जाता है लवक, और लवक के में ही पाया जाता है हरित लवक, और हरित लवक की सहायता से ही पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे के किनारों पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें कुछ पदार्थों या कुछ गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्टोमेटा। और यहाँ इसी बीचों भाग में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानें कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तब हम सब जानें कि स्टोमेटा, यानी इसको हम स्टोमेटा को कहते हैं रंध्र। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होगी सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O जल, और क्लोरोफिल। पौधों को अपने भोजन को बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 गैस चाहिए, H2O यानी जल चाहिए, और क्लोरोफिल। तो इनको देखें कैसे कहाँ से मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश मिल जाता है सूर्य से। सूर्य का प्रकाश जो होगा वो मिल जाता है इनको सूर्य से। पौधे अपने भोजन का निर्माण पत्तियों में करेंगे, तो मिल जाता है सूर्य से। CO2 गैस यह मिल जाती है वायुमंडल से, वायु जो वातावरण से CO2 गैस को ले लिया जाता है। CO2 गैस किसके माध्यम से पेड़ की पत्तियों के अंदर प्रवेश करता है, तो इस स्टोमेटा के माध्यम से इसके अंदर प्रवेश करता है। H2O यानी जल, तो जल कहाँ से लिया जाता है, तो जो जड़ें होती हैं ये मृदा से जल को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती है। और क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। और इसी के अंदर यह भी गया और सूर्य का प्रकाश भी मिला, जल भी अवशोषित हुआ, और पौधे अपने भोजन का निर्माण कर लिए। अब इनको हम एक रिएक्शन की तरह लिख सकते हैं कि अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये 6CO2 प्लस 12H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर अपने भोजन का निर्माण ये किसके उपस्थिति में करेंगे, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल दोनों के उपस्थिति में ये अपने भोजन का निर्माण C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। फिर ये 6H2O यानी जल द्वारा फिर 6O2 मतलब ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। मतलब क्या हुआ कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे का फूड यानी भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और फिर इसी के माध्यम से ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पूछा जाता है इसी रिएक्शन के द्वारा, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। यानी ये पौधों का ये भोजन है, फूड है पौधों का, या फिर ग्लूकोज के रूप में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। धीरे धीरे संचित कर रहे ये कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में संचित करते रहते हैं। फिर आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, फूटते रहते हैं, यानी संचित कर लेंगे। जब आवश्यकता होगी तो अपनी ये क्रिया करते रहेंगे भोजन के रूप में। ये अपने भोजन को ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा करते हैं या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और संचित के रूप में करते हैं तो ये संचित करते हैं अपने मंड रूप में। तो ग्लूकोज बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये H2 यानी ऑक्सीजन गैस जो सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, यह बनेगी H2O यानी जल से। यह पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस का निर्माण कैसे होता है, तो H2O से। ग्लूकोज का निर्माण यानी जो पौधों का भोजन है उसका निर्माण किससे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। इतने चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब ऑक्सीजन गैस ही पौधों से मिल रहा है, इससे सभी जीव जीवित हैं। अगर ऑक्सीजन गैस ना होती तो अन्य जो जीव हैं वो जीवित नहीं रह सकते हैं। अब इनको अपने भोजन निर्माण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा चीज़ नहीं ढूंढनी है, बस खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्या है, क्लोरोफिल चाहिए, और अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अब ये स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है, इसमें भोजन का निर्माण हुआ। भोजन के निर्माण के बाद ऑक्सीजन गैस भी जो निकलती है, ऑक्सीजन गैस जो बनती है, ये स्टोमेटा के द्वारा बाहर वातावरण में निकलती है। स्टोमेटा का कार्य यही है कि ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेगा और CO2 गैस को ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को निष्कासित कर देगा। यही स्टोमेटा का काम होता है। तो पेड़ की पत्तियां में ही पाया जाता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, उसी में भोजन का निर्माण होता है। अब पूछा जाता है कि कोशिका के किस कोशिकांग में भोजन का निर्माण होता है, तो इसी में पाया जाता है लवक। तो लवक हमारा एक प्रकार का कोशिकांग है, इसीलिए लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो इसी तरह प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में होती है, पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पूछा जाता है स्टोमेटा कब खुला रहता है, कब बंद रहता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी स्टोमेटा यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये अवशोषित करेंगे। तो स्टोमेटा जो होता है रात के समय बंद होता है, दिन में खुला रहता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सूर्य का प्रकाश। लेकिन कुछ मरुस्थलीय पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना होकर कुछ पदार्थों को इकट्ठा कर लेते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तब वो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो स्टोमेटा दिन के समय खुला रहता है और रात के समय बंद रहता है। कुछ में है जो रात के समय भी खुला रहता है। बस यही था हमारा प्रकाश संश्लेषण। पौधों में पोषण इसी प्रकार से होता है। हम ये चीज़ जरूर याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, पौधे अपने भोजन का निर्माण किसके रूप में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, और इसको मंड के रूप में संचित करके रखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
कैसे होती है, ये सब हम सब जान गए। तो पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल कहाँ है, तो प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल यानी कहाँ पर होता है, तो पेड़ की पत्तियों में। इसका कार्यस्थल पेड़ की पत्तियां होती है, इसी में क्योंकि पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पाए जाते हैं। और अपने भोजन का निर्माण ये इसी तरह करते हैं। याद रखेंगे कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही बनाते हैं। इससे चीज़ ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज जो हमारे बनाते हैं, पौधों का भोजन है क्या है, C6 या 12O6, ये पौधा का भोजन है। ये ऑप्शन में 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। और ये संचित किस रूप में रखते हैं भोजन को, तो ये मंड के रूप में संचित रखते हैं। और रिएक्शन से जो भी याद रखेंगे ठीक। तो 6 ये जो ग्लूकोज है हमारा, इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा, जो बताया गया है उसमें। और जो हमारा ऑक्सीजन गैस है, जो सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, वो उसका निर्माण होता है H2O यानी जल के द्वारा करते हैं। यही क्रिया भी होती है प्रकाश संश्लेषण की पौधों में। और अब हम सब अध्ययन कर रहे थे कि अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण बता दिया गया था। अब है मानव में। हमारा जो अगला टॉपिक है मानव में पोषण कैसे होता है। तो मानव में पोषण को जानने से पहले हम जानें कि मानव में क्रियाविधि, उसके अंग क्या क्या होंगे, किस अंग से कौन सा एंजाइम स्रावित होगा, ये सब हम जरूर याद रखें। जितने भी वीडियो बनाए गए उनको सीरियल वाइज जब देखेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। एक बात जरूर आप लोग कर दिया करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमारा और हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे। और अगर कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें।